अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व हसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हज़रात, काबिल एहतराम मिल्लत की दीनी माँ बहनों, बुजुर्गवार दोस्तों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ हम्द सना किबरियाई उस एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक हैं जिसने हम सबको पैदा फरमाया। वही हमारी खालिक हैं, मालिक हैं, रब हैं, खुदा हैं, मुश्किल खुशा हैं, हाजत रवा हैं। अल्लाह के तारुफ के बाद बेशुमार दुरूद और सलाम तमाम नबियों पर, बिलखुसूस ख़ातमुन नबी रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर, आपके सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर। हाज़रीन हज़रात, ऑल इंडिया तौहीद जमात की जानिब से जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, इस बेहतरीन मौके पर समाजी बुराइयाँ इस मौजू पर तकरीर करने की मुझे हुक्म की गई। मैं कोशिश करूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में बुराई क्या है, उस बुराई से बचने का इस्लाम का तरीका क्या है, और इंसान को, ख़ास करके मुसलमान को, इस बुराई का अंजाम अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या बतलाई, तमाम बातों पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, या अल्लाह बोलने से, सुनने से ज़्यादा सुनी हुई, बोली हुई बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। हाज़रीन हज़रात, मुसलमान, इसका मकसद क्या है, मुसलमान का क्या मकसद अल्लाह ने दुनिया में पैदा करने के पीछे बतलाई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने इंसान को ज़िंदगी और मौत इसलिए दी है ताकि अमल के एतबार से कौन बेहतर। हम देखना चाहते हैं कि कुरान के अंदर जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अमल का जो लफ्ज है कुरान पर बार 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 दोहराता रहा। एक जगह अल्लाह ने फरमाई मन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, रब की मुलाकात को पसंद करता है, वो चाहे कि खूब नेक अमल कर ले, अच्छे अमल कर ले। अमल के बगैर आखिरत नहीं है। अमल चंद चीजों का नाम नहीं है कि रोजा है रमजान की और नमाज है, ज़कात है, चंद चीजों का अमल नहीं है। इस्लाम का माना है, इस्लाम का मतलब क्या है, मुसलमान कौन? अल्लाह ने जिन जिन चीजों को रोक दिया उन चीजों से अपने आप को रोकना। जो काम करने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो बतलाई उस काम को करना, ये इस्लाम का फॉलो, इस्लाम का इताअत करना, नबी की इताअत करना, अल्लाह की इताअत करना, इसे कहते हैं मुसलमान। इस्लाम मुस्लिम का माना है। अरबी जुबान में बोला जाता है कि मुस्लिम एक ऊंट की बोला जाता है, एक ऊंट को एक रस्सी से बांध दिया जाता है, उस रस्सी की फासला जितना है, वो रस्सी की लंबी जितना ही है, उस लंबी की रस्सी की हद तक ऊंट फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। इसी तरह एक मुसलमान अल्लाह के दायरे में कुरान और हदीस की हद के अंदर रहकर अपने हर काम और जिंदगी गुजरना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दीन व नसीहा, दीन इस्लाम का नाम है सिला रहमी, लोगों पर रहम करना, लोगों के लिए भलाई करना, लोगों की भलाई की तरफ दावत देना, बुराइयों से रोकना। अफसोस इस बात की है कि मुसलमान खुद बुराई में मुलविस हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा इन कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों तुम एक बेहतरीन उम्मत हो लोगों के लिए, तमाम आलम इंसान के लिए एक बेहतरीन मजहब को मानने वाले हैं, एक बेहतरीन उम्मत है तुम, तुम्हारे अंदर वो सिफत होना जरूरी है, यामरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों को रोकना, नेकियों की तरफ बुलाना, यह तुम्हारे अंदर होना जरूरी है, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। आज मुसलमान के अंदर कौन सी बुराई नहीं है? मुझे सिर्फ पौना घंटा टाइम दिया गया और कहा गया कि समाजी बुराइयां, मैं किन किन बुराइयों को गिनूं? अगर मैं पूरा बुराइयों को अगर मैं गिनते जाऊं रात कम पड़ जाएगी, इतनी बुराइयां आज माशरे के अंदर आम है। एक तरफ नमाजें हो रही हैं, रमजान के महीने में रोजे की पाबंदी, रातों में लैलतुल क़द्र की पाबंदी, तहज्जुद गुजार, लेकिन बाहर देखते हैं कि सिगरेट पीते हुए हमारे बड़े बड़े आलिम मौलाना, मुल्ला, मुफ्ती। अल्लाह ने कुरान के अंदर वाज़े कर दिया वला तुल्कु बिअयदिकुम, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डाल। तुम्हें कोई अधिकार, तुम्हें कोई हक नहीं है, इख्तियार नहीं है अपने आप को भी बर्बाद करने की, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। यहां पर तो अच्छे अच्छे बोलने वाले, बड़े बड़े दाढ़ी लंबे जुब्बे वाले सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। सिगरेट, तंबाकू, कौन सा नौजवान उस चीज से, उस बुराई से बचकर हैं? आजकल नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो रही है, नमाज के हालत में बड़े सफों के अंदर, मस्जिदों के अंदर सब पढ़ी जाती है। जब बाजू में आकर एक भाई खड़ा होता है, एक इंसान खड़ा होता है, उसकी बदबू से बाजू वाला अफसोस महसूस करता है कि सिगरेट की बदबू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामिया हदीस सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम कच्चे लहसुन अगर प्याज खाओगे, कच्चे लहसुन अगर प्याज खाओगे, तुम नमाज के अंदर शिरकत मत करो, क्योंकि तुम्हारी वो जुबान, मुंह से निकलती हुई बदबू लोगों की तवज्जो हटा सकती है नमाज से। यह इस्लाम की तालीम है, नबी की तालीम है। अफसोस इस बात की है कि आज हर मुसलमान इस बुराई में मुलविस है।
ना जाहिल बचा, ना आलिम बचा, ना बूढ़ा बचा, ना जवान बचा। बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी इस बुराई के अंदर मुलविस हैं। बताया जा रहा है कि भाई बड़ी शौक से सिगरेट पीते हुए गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं। एक दिन मौत आएगी, यकीनन मौत आने वाली है। ला तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दि तमूत। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा किसी नफ्स को इसका इल्म नहीं है कि उसकी मौत कब आएगी, कहां आएगी, किस तरीके से आएगी। कम से कम मौत का तस्वुर तो किया होता। अल्लाह के बारगाह में हाजिरी होगी। अल्लाह के बारगाह में हाजिरी होने के बाद अल्लाह हमसे सवाल करेगा, एक तो फुजुल कर तो है ही, अपने नफ्स को हलाकत में क्यों डाला तुमने? क्या जवाब दोगे? दुनिया की इन चंद चीजों की मजा लेने वालों, बड़ी दिल अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं को आप लोगों से हमारे कोई शिकावत नहीं है। आप लोगों से आप लोगों को हम तलकीन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दावत दे रहे, इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं आप लोगों को। इस्लाम को, हकीकत को समझो। इस्लाम वो दीन है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमीन, मुसलमान वो है फबिलिसानिही बियदिही, अपने हाथ और जुबान से दूसरे की हिफाजत करता हो। उसकी हाथ और उसकी जुबान से दूसरा कोई मुसलमान हो गैर मुसलमान अगर महफूज करे, इसे कहते हैं मुसलमान। यहां तो मुसलमान के नाम से डरते हैं लोग। कोई है मुसलमान की उन मोहल्ले में जाकर अगर कोई मुसलमान किराए से घर मांगे तो भी नहीं देते नहीं। मुसलमान को नहीं दे रहा है भाई। मुसलमान को नहीं दे रहा। घर किराए से मांगने के लिए किसी मोहल्ले की तुम जायजा ले लो। अगर कोई मुसलमान का घर है, टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है, जाकर पूछो कि भाई हमें किराए से घर चाहिए, कि मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम अबू बकर है, मेरा नाम फला है, मेरा नाम रऊफ है, वो बोल देता है भाई नहीं दे चुका हूं। वजह क्या है? कोई गैर मुसलमान हो तो उनको घर दिया जाता है। क्यों? हमारी आदत अखलाक इतनी बिगड़ी हुई है। हमारी आदत अखलाक इतनी बिगड़ी हुई है, हमारे लोग हमें देखकर डरते हैं। ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई। इस्लाम के तालीमात पर अमल करो। एक दिन कयामत आने वाली है, उस कयामत के सामने, अल्लाह के सामने हमारे सबकी हाजिरी होगी। दुनिया में तुम जहां कहीं भी मरे पड़े हो, या तो हम समंदर की मछली ने अगर तुम्हें खा लिया हो, अगर दुनिया की आग में तुम्हें जलकर अगर राख हो चुकी हो, अल्लाह की एक हुक्म से अल्लाह ने तमाम बंदों को अपने सामने हाजिरी लाएगा। अल्लाह हमसे सवाल करेगा, हर एक बात पर सवाल होगी। कम से कम इस बात से तो डरो, खौफ खुदाबंदी हो तुम्हारे दिलों के अंदर। अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करो मुसलमानों। दुनिया की कानून से ज्यादा बड़ा अल्लाह का कानून है। अल्लाह के सामने हाजिरी होने से अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, जिसने अल्लाह के सामने हाजिरी होने से डरा, जो अल्लाह के सामने हाजिरी होने से डरकर अपनी जिंदगी गुजारी, उसका ठिकाना जन्नत है। उसका ठिकाना जन्नत है। दुनिया की ऐशो आराम को इतना बड़ा समझने वालों, दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी, ये जिंदगी मोहलत, ये अल्लाह, किसी शायर ने कहा, ये जिंदगी के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है ये 2 दिन का सफर है। ये 2 दिन के सफर के लिए इतना सब कुछ। अल्लाह को भूल दिया, अल्लाह की तालीमात को भूल गए, रसूल की इताअत करना भूल गए, बस अपने मनमानी जिंदगी। नमाज पढ़ते, जुमे की नमाज की बात कर रहा हूं, जुमे नमाज पढ़ने वाले हो मेरे प्यारे भाइयों, जुमे नमाज पढ़ने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद सीधा बाहर आकर सिगरेट पीने वाले लोग, किस जुबान से कहूं, देखकर दिल की आंखों आंसू रो रहा है। जहां कहीं भी लोग मिले होते हैं, बस स्टैंड के अंदर देखा जा रहा है कि रेलवे गेट है, रेलवे गेट यहां पर क्रॉसिंग है ना, वहां पर जाने के टाइम पर जब गाड़ी की क्रॉस होती है तो गेट लग जाती है, वहां पर एक 5 मिनट या 2 मिनट का रुकने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं। बाइक में जाते हैं, गेट के पास खड़ा कर देते हैं, बाइक
गेट तो लगी हुई है। हमारे भाइयों को उतनी भी सब्र नहीं, उठा लिया सिगरेट पीना शुरू कर दी। बाजू में औरतें हैं, भी बाजू में बच्चे हैं, उनको कुछ परवाह नहीं है, अपनी बीवी बच्चों को भी परवाह नहीं करते। रिपोर्ट ये बताता है जो सालाना हिंदुस्तान के अंदर, सरजमीन हिंदुस्तान के अंदर इन सिगरेट की वजह से कैंसर से जो मौतें होती हैं, उसमें 30% जो मौत जो होते हैं वो सिगरेट पीने वाले नहीं हैं। सिगरेट पीने वाले के जो धुआं सूंघते हैं उनकी वजह से मौतें होती हैं। ये लोग समझते हैं कि भाई मैंने पी रहा हूं, तुम्हें क्या करना है, तुमसे क्या लेना है, छोड़ो, ऐश करो भाई, ऐश करो, ले लो, मजा ले लो। जब मलकुल मौत के फरिश्ते तुम्हारे सिराने पर आकर खड़े होंगे, जब सिराने पर खड़े होने के बाद तुम्हारा पुकार अल्लाह ने कुरान के अंदर वाज़े कर दिया, गुनाह करने वालों, अगर आज ही अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, अल्लाह ने मोहलत दी है, हमें आज की जिंदगी अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, अगर जिंदगी बाकी अल्लाह की ये मोहलत है, अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, छोड़ कर रखा है ताकि तुम गुनाहों से बाज आ जाओ, गुनाह से दूर हो जाओ, नेकोगारों में शुमार हो जाओ। ये अल्लाह ने मोहलत दी है। जब फरिश्ते आ जाने के बाद वो बंदा पुकारेगा, लौला खरतनी इला अजलिन करीब, ए मेरे परवरदिगार मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। फकील मन राक फदन्ना अन्नहुल फिराक व तफवतिस साक बिस्साक, अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा तुम्हारे पिंडलियां आपस में मिलने लगेंगे, तुम्हारे हाथ पैर मिलने लगेंगे, सांस अटकती होगी गले पर, सकरातुल मौत की हालत में होगे। अल्लाह ने कहा ए बंदे अब किसे पुकारना है पुकारो, दुनिया में उसे इसे पुकारते थे, किसी की चौखट पर कदम रखने वालों, बुलाओ तमाम लोगों की, अब तुम्हें मौत से बचा कर तो देखे, बचा नहीं सकते। पूरी दुनिया मिलकर भी, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी अल्लाह की मौत को ये एक सेकंड ना आगे कर सकता ना पीछे कर सकता। जब बंदे कहेंगे लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, चंद मोहलत दे दे मुझे परवरदिगार, अब तेरे फरिश्तों को मैं देख चुका हूं, मरने के बाद मेरा अंजाम क्या है, जन्नत या जहन्नम, इसका भी मैं देख चुका हूं। अब मैं तुमसे तौबा कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे मौला। जब मोहलत दी जाएगी अल्लाह इनकार करेगा, ला जितना मोहलत हमें तुम्हें देने ही थी दे चुके हैं ऑलरेडी, 70 साल 80 साल 60 साल 50 साल की जिंदगी तुम गुजार चुके हो। तुम्हारे दरमियान हमने रसूल को भेजा, तुम्हारे लिए हमने कुरान करीम को हमने हिदायत रुस्तु हिदायत के लिए हमने भेजा, तब तुम इससे सबक नहीं सीए, इबरत हासिल नहीं कर सके, अब तुम क्या बोलोगे। अरे अब तुम्हें मोहलत भी अगर दिए जाए, अल्लाह ने कहा फिर जाकर तुम वही जिंदगी जियोगे जो इससे पहले तुम्हारी जिंदगी थी। ये बुराई से बचो मेरे भाइयों, मुसलमानों, मेरे नौजवान भाइयों, बचो कि अल्लाह जो जवानी दी है, इस जवानी के मुतालिक अल्लाह हमसे सवाल करेगा, हमने तुम्हें जवानी दी, तुमने कैसा गुजारे हो, क्या जवाब दोगे। मैंने सिगरेट पिया, मैंने गाड़ी व्हीलिंग करते हुए लोगों को मार देते हैं। कितने बदनसीब हैं वो माँ बाप, ऐसे नालायक बेटों को पैदा करते हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के खातिर बच्चे जो मांगे उसको दे देते हैं। अरे बच्चे जब पिस्तौल मांगे, गन मांगे तो दे दोगे? किसी को खून करना तुम्हें पसंद आएगा? खुद अगर खुदकुशी कर लेगा तो भी तुम खुशी होगे तुम्हारे दिलों के अंदर। बाइक चलाने की डंग, आज बाइक व्हीलिंग करते हुए जाते हैं, किसी और शरीफ बच्चा कोई जाता हो या कोई इंसान जाता हो, उसे जाकर ठोक देते हैं, वो भी मर जाता है, ये भी मर जाता है। माँ बाप, मेरे माँ बहनों भाइयों, तवज्जो रखो अपने बच्चों को। जो चीज इस दुनिया के अंदर उसको हलाकत में डाल देती है, उस चीज को कभी मत दिलाना। बच्चे ख्वाहिश करते हैं, हर ख्वाहिश बच्चे की होती है, लेकिन माँ बाप का फर्ज यह बनता है मेरे बच्चों के लिए आखिरत और दुनिया की क्या भलाई हो सकती है, इसे सोचकर तुम उस बच्चों को दिया करो। ये बुराई से बाज आ जाओ मेरे नौजवान भाइयों। एक भाई की हैसियत से मैं आप लोगों को मैं खुद दरगुजार कर रहा हूं। ये सिगरेट, बीड़ी, ये तंबाकू वगैरह कैंसर की बीमारी है।
लिखा जाता है, बड़े बड़े पन्नों पर लिखा जाता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। पढ़ते हुए देखकर पीता है, कितना नालायक है वो। मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाता है पैसा, जब बीमारी आ जाने के बाद, कैंसर की बीमारी, जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया इयादतुल मरीज, मरीजों की इयादत करो। यह भी इस्लाम के अंदर एक तालीम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ, कैंसर की पेशेंट को देखो, वो तड़पता हुआ, ना मौत आती है, ना जी सकता है, ना मर सकता है। उस हालत को देखकर अगर तुम इस बुराई को नहीं छोड़ते, खुदा ना करे कि तुम्हारे अंदर भी वो बीमारी आ जाए, अरे तुम्हारी जिंदगी की पूरी कमाई लुटाओ, ठीक नहीं हो सकती है ना। नजर के सामने देखते हो कि नहीं, फिर भी क्यों इस बुराई को अपने गले में डालते हो मेरे भाई? क्यों इस बुराई से दूर क्यों नहीं होते? दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद है मेरे भाई। अल्लाह ने जो तंदुरुस्ती दी है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाई, मेरे मां और बहनों की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने जो तंदुरुस्ती रखी है। दौलत नहीं है, दुनिया की महल, दुनिया की आयशो आराम, गाड़ी, घर, ये सब नेमत नहीं, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती के अगर जानना हो तो जो बीमार पड़ने वालों को पूछो, जो पड़े होते हैं पलंग पर, बिस्तर पर पड़े होते हैं, पेशाब पैखाना उसी जगह पर होता है, जवान है 40 साल 50 साल उम्र वाला आदमी है, बिस्तर पर पड़ा होता है, उसके पेशाब पैखाना बेचारी बीवी उसकी उठाती है, उससे जाकर पूछो कि तंदुरुस्ती क्या चीज है। अल्लाह ने जो तंदुरुस्ती हमें दी है उसे हलाकत में मत डालो, अल्लाह हमसे सवाल करेगा। जैसे नमाज के मुतालिक सवाल होगी, रोजे के मुतालिक सवाल होगा, ज़कात और खैरात के मुतालिक सवाल होगा, इन चीजों पर भी अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती दी, तुमने इसको हलाकत में क्यों डाला? ये बुराई से बचो। और एक बुराई दीन के एतबार से, वो है शादी। दुनिया में शादी करने का इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब, एक ही मजहब है दुनिया की, इसके सामने किसी का कोई मजहब का मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान की पैदाइश से लेकर मरे तक उसका तमाम रास्ते इस्लाम ने खोल कर बतला दी। इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर मत चलो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह करना बाअजरे सवाब है, अमल है। अगर जिसने मेरे तरीकों को छोड़ दिया, फलैस मिन्नी, कोया वो मुझ में से नहीं है। निकाह, आजकल जो माशरे के अंदर जो निकाह हो रही हैं, शादियां होती है, और इस्लाम की शादियां करने का तरीका, दोनों में काफी फर्क है, जमीन और आसमान के फर्क। इस्लाम के जो तालीमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कहा कि इस नबी की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल और नमूना है। मेरे नबी की जिसने इताअत की, कोया उसने अल्लाह की इताअत की है। नबी की बातों को ले लो। ये अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, इन आताकुम रसूल फखुदूहु, मेरे नबी जिस बात को दे दे उसे ले लो, जिस बात से रोके तो उस बात से रुक जाओ अपने आप को, ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाएगा, सुधर जाएगा। शादियां 4 चीजों की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह होती है एक लड़की से, तुनकहु मरहतुल अरबही, 4 चीजों की बुनियाद पर। पहला अल्लाह के नबी ने फरमाया वलिमालिहा, माल की बुनियाद पर, व जमालिहा, उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर, व हसबिहा, उसके खानदान, कबीले खानदान की बुनियाद पर, व दीनिहा, चौथे नंबर पर दीन की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया फलफर बिदातिद दीन तरीबत यदाक,
दीन वाली औरत से निकाह कर लो ताकि तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम्हारे हाथ को मट्टी लग जाए, यानी हलाकत बर्बाद हो जाओ। अब शादियां किस तरीके से करनी है और आज के माशरे के अंदर किस तरीके से होता है। शादियां एक जमाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाकया मैं सुनाकर मैं आगे बढ़ता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए मस्जिद नबवी के अंदर, जब एक औरत अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर होती है, कहती है या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को खिबा कर चुकी हूं या आपके हवाले कर चुकी हूं, आप चाहे तो मुझसे निकाह कर सकते हैं। ना मेरा कोई पीछे माँ बाप है, ना कोई भाई बहन, कोई भी नहीं है। अब मैं आपको अपने आप को मैं आपके हवाले कर चुका हूं, कर चुकी हूं, अगर चाहे तो आप मुझसे निकाह कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने खामोश इख्तियार की। जब वो बार बार 3 बार कहने लगी वो औरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दी। जब बाजू में बैठे हुए सहाबा कराम ने देखा कि खास अल्लाह को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, तो फिर आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब औरत बार बार कहते हैं कि आपसे निकाह करने की तमन्ना आरज़ू पेश करती है, आप तो इनकार तो कीजिए, नहीं तो हाँ तो कह दीजिए, आप कुछ नहीं कहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता उनसे शादी, निकाह नहीं कर सकता। जब वो सहाबी ने कहा, अगर आप इसलिए औरत से निकाह नहीं कर सकते थे, कम से कम मैं तो करूं, मुझे तो ना शादी करा दीजिए, निकाह करा दीजिए। कितनी सीधी सादगी, ये दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न दीन युस्रुन, ये दीन बड़ी आसानी है मेरे भाई, मेरी मां बहनों की दीन बड़ी आसानी वाला दीन है। हर अमल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, हमें तुम्हें अपनी ताकत से ज्यादा आजमाएंगे नहीं है, जितनी ताकत है उतना ही करो बस। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, जरूरत नहीं कि तुम खड़े होकर बड़े तकलीफ से मेहनत से नमाज पढ़ने की। मैं रहमान हूं, रहीम हूं, मैं रहमान हूं, मेरा राम रहमान है, रहम करने वाला हूं। मैं अपने बंदों को इस मुसीबत में, ऐसी हलाकत में डालकर मैं खुश नहीं हो सकता, तुम बैठकर नमाज पढ़ो। अल्लाह ने इजाजत दी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मैं चाहो तो मैं इसे निकाह कर लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे सहाबा, इस औरत से अगर निकाह करना चाहते हो कि देने के लिए तुम्हारे पास क्या है, महरम, ये महर का महर क्या दे सकते हो, जाओ अपने घर में जाकर कुछ चीजों को लेकर आ जाना। वो गए सहाबी अपने घरों को, घर जाकर तलाशते हैं, कुछ भी नहीं मिला। घर के अंदर बूटी कौड़ी नहीं मिली। आज लाखों को मेहर करने वालों, आज लाखों रुपए खर्च करके शादी करने वालों, इस्लाम के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, नबी के तरीके के खिलाफ ये अमल करने वालों, खान कौन कर सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो साहब आते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, महर में इस औरत को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ एक लोहे की अंगूठी अगर हो तो ले आना। लोहे की अंगूठी आज की अगर कीमत अगर लगाई जाती है, अगर आज कीमत लगाई जाती है 10 या 20 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस इस बात की है कि 10 और 20 रुपए की भी हैसियत उस सहाबा कराम को नहीं है। उन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह उनको बारे में अल्लाह ने कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, हम उनसे राजी हो, हमसे राजी हो चुके हैं। कितने बड़े मर्तबे के मालिक हैं। जब लोहे की अंगूठी नहीं मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं वो सहाबी, रसूल, या रसूल अल्लाह, लोहे की अंगूठी नहीं मिली, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी ने कहा, देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं है, मैं महर में भी क्या दूं, महर तो देना जरूरी है। वाह तो निसाई सदका तो नेला, औरत को निकाह में उसके रकम अदा कर दो, देना ही होगा, लेना नहीं। यहां से लिया जाता है, यहाँ 1000 1000 ये मुहर्रम के कितने भाई, फला नाम की औरत की, फला नाम की जो साहिब है उनकी बेटी दुख्तर नेक अख्तर की शादी, फला नाम की एक शख्स उसके बेटे इब्राहिम के साथ 1001 रुपए की मुहर्रम की रकम में कितने
1001 रुपए मांगते कितने? जोड़े का रकम 50,000 रुपए। 1,00,000 रुपए जोड़े के रकम भीख में लिया जाता है। दूल्हा पहनता है कि ससुरे की मेहनत की, पसीनों की, खून की बदबू से निकलती हुई जूता पहनता है, वहां से लिया जाता है। दूल्हा अपने जो कपड़े पहनता है, शेरवानी पहनता है, शेरा लगाता है, सब ससुरे की भीख में मिली हुई। कितनी बड़ी बात है, बोलने की मुझे शर्म आती है कि भिखारी है वो लोग, ससुराल में मिली ही उस बाइक पर बैठकर शान से घूमते। अरे भिखारी तो शर्म करो। अपने हाथ से मेहनत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान बेहतर है जो अपने हाथों से मेहनत कर अगर 2 रोटी भी अगर खा लिया हो। इस्लाम मेहनत का तालीम देता है। साहबी रसूल कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है महर देने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हें कुरान कुछ याद है, कुरान की सूरह कुछ याद है, अल्लाह के नबी से जवाब देते हुए कहा हाँ या रसूलल्लाह मुझे चंद सूरा मुझे याद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो चंद सूरा उनको सिखा दो, उनको याद करा दो, यही महर्रम हो जाएगा, यही महर हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसे कहते हैं निकाह, इसे कहते हैं निकाह सुन्नती। यहां पर देखो बड़े बड़े आलीशान जो महल के अंदर शादी खाने होते हैं, वहां कितना बड़ा किराया, लाखों रुपए, रोजाना 1 लाख 2 लाख। अगर किसी ने 10 लाख खर्च कर लिया, उसके भाई ने देख लिया तो अरे मेरे भाई ने 10 लाख खर्च कर लिया, और उसकी जोरू बोलने लगेगी तुम्हारे भाई तो तुम्हारे से कम कमाता है, वो 10 लाख रुपए खर्च करता है, अरे तुम तो उतने ज्यादा कमाते हो जी, अरे उनका तो 1 दुकान तुम्हारा तो 2 दुकानें, तुम 15 लाख अगर कमाए हो, नहीं तो मेरा शान क्या होगा, मेरा नाक कैसे ऊंचा होगा। नाक ऊंचाई करने के लिए, लोगों की वाहवाही करने के लिए, रब से नाराज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुखालिफत। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आलमन निकाह बरकतिन ऐसरुहु महोना, जिस शादी में निकाह में कम से कम खर्च हो उस निकाह में अल्लाह की बरकत होती है। बरकत करोड़ों रुपए खर्च करते हो, करोड़ों रुपए का खर्च करने के बावजूद आज कितने केस देखो, तलाक के मामलात, खुला की मामलात, पूरी लाइन लगी है। वजह क्या है? बरकत नहीं है। आसमान से जो बरकत उतरती है उतर नहीं, बंद हो गई। क्यों? हमारी ये अपने हाथों की जो कमाई, हमारे हाथों की जो हमने बुराई की है, लाखों रुपए खर्च कर महल जो आलीशान जो शादी खाना बुक करते हैं। अगर हमने कभी सोचा हमारे गरीब घराने के अंदर, हमारे अगल बगल में, हमारे मोहल्ले में एक गरीब घराने के अंदर एक नौजवान बच्ची बैठी है रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, उसे कोई रिश्ता नहीं आता, सिर्फ एक ही वजह कि उसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है। इसके आंसू से अल्लाह के अर्श से टकराएगा। कल अल्लाह के सामने हाजिर होकर कहेगी या अल्लाह ये मेरा चचा था, मेरा मेरे भाई था, ये खलेरे भाई था, ये मेरा बगल में रहने वाला, ये मोहल्ले में रहने वाला था, इन्होंने अपने बेटी की शादी निकाह बड़ी शान से बनाई, करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके बनाई। अल्लाह हम तो घर में बेचारा, हम तो ऐसी जिंदगी, गुर्बत की जिंदगी में थे, ना कुछ हमारे लिए खाने का पैसा है, ना हमारे पहनने के कोई ढंग से कपड़ा नसीब नहीं है, फिर हमारी शादी कैसी होगी। अल्लाह ये जिम्मेदार है। ये वही मुकाबला कल मैदान महशर में अल्लाह के सामने हमारे खिलाफ गवाही और हर बच्चियां देगी जो घर में कुंवारी बैठी हुई है। शादी आसान है मेरे भाई, और शादियों में जाने का हमारे माँ बहनों के ढंग तरीका देखो। इस्लाम नाम है खया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हयाउ सुहबतन मिनल ईमान, ईमान का एक हिस्सा है खया और शर्म। आज हमारी माशरे के अंदर शर्म और खया उड़ चुकी है। किसी औरत की पर्दा नहीं है। शादियों में जाकर देखो लिपस्टिक लगाकर, नौजुबिल्लाह, गैरों के तरीके पूरे अपनाते हुए, यहूदियों की, ईसाइयों की, गैरों की पूरी तरीके पर आज मुसलमान जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तसब्बग बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिस कौम के तरीके को तुम अपनाते हो चाहे किसी भी मामलात में, तुम उनमें से हो जाओगे। कल अल्लाह मैदान महशर में मेरी उम्मत से नहीं उठाएगा। ये मेरी उम्मत नहीं है, ये उनकी उम्मत है। जो ईसाई होते थे, जो यहूदी होते थे, इसके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग थे, अब उनके अंदर से ये उठेंगे। अरे उठो मेरे फातिमा, उठे फातिमा उठेगी यहूदियों की उम्मत से।
फला फला नाम से अल्लाह पुकारेगा तो उठेगी। क्यों? ये वो लोग हैं, ये वो बदनसीब औरतें हैं जो दुनिया के अंदर गैर मजहबों को तरीके पर चले थे। इस्लाम जैसा पवित्र, इस्लाम जैसा एक बेहतरीन दीन को छोड़कर कहां कहां पटकते हो मेरे मार बहनों भाइयों। शादी होती है, सीधी सादी शादी, आसानी पैदा करो। हर बच्चे, किसी घर में कोई बच्ची नहीं रहेगी कुंवारी बनकर। शादी है आसान, आज मुश्किल बना दिया हमने। आज हमारी मां बहनों की कपड़े पहनने का ढंग, कपड़े पहनने का चलने का ढंग, गैर महरम न महरम न हराम, ये तमाम कुछ भी फर्क नहीं है। जाकर सज दज कर गए, जाकर खा लिए, फिर लिए, खत्म। नमाज भी गायब, कुछ सब कुछ गायब। सुबह में जाती है शादी खाने को, जाती है सज दज कर जाती है, नमाज की ख्याल तक नहीं होती। जोहर की अजान होती है, असर की अजान होती है, मगरिब की अजान होती है। यहां पर मजे ही मजे मजे मजे, कपड़े की मजे, तुम्हारे कितनी मेरे कितना है उतना है। जमीन पर चलने के टाइम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उठाकर देखो, चलने का ढंग इस्लाम ने सिखाया, कैसे चलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरत ला यदखुलुल जन्ना, कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती अपने पैर को जमीन पर पटक पटक कर चलने वाली, और कपड़े पहनकर भी नंगे होने वाली वो औरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्ना, वो तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। जन्नत में जाने की बात तो दूर, उसकी जन्नत की खुशबू तक सूंघ नहीं सकते। यहां तक कि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर तक आती होगी, जन्नत की खुशबू बड़ी दूर दूर तक आती होगी, वो जन्नत के खुशबू तक वो नहीं सूंघ सकती। जो औरत दुनिया में अपने कपड़े का ढंग अगर इस्लाम के तरीके पर ना हो और घमंड और तकब्बुर से चलती हो, वो औरत कभी जन्नत में नहीं जा सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। इसलिए मेरे मार बहनों की जो बुराइयां शादियों के नाम पर, रस्म रिवाज के नाम पर, हमारी मां बहनों को पूछे जाते हैं, अरे क्यों जाते हो शादी? अरे इकलौता बेटा है भाई, एक बेटा है, अगर मैं ना जाऊं तो नाराज हो जाएगा, रब नाराज हो जाए परवाह नहीं, रब अगर हमसे नाराज हो जाए परवाह नहीं, चलेगा, लेकिन वो लोग नाराज ना हो। दुनिया के खातिर किसी ईमान की एक इबादत को कुर्बानी मत दो। अगर ईमान को अगर बड़ा समझो, दुनिया और आखिरत के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दिया करो। आखिरत की जिंदगी तो है, मरने के बाद कौन आने वाला? क्या वो पड़ोसी आता है? क्या शोहर को बीवी, बीवी को शोहर, अपने रिश्तेदारी मां बहने, कोई रिश्ता काम नहीं आने वाला। कोई हमारे पुरसाने हाल नहीं होगा। तने तनहा हर औरत, हर मर्द, नंगे मादरजात अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। हर एक के अपना नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। औरत ये नहीं सोचेगी कि मेरे बेटे के क्या हुआ, औरत ये नहीं सोचेगी कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे शोहर को ये फिक्र नहीं कर सकती, और वो बच्चे ये फिक्र नहीं करती कि मेरे माँ बाप को क्या हुआ। वो शोहर जो दुनिया में अपनी बीवी की खातिर दुनिया की तमाम तालीमात को, अल्लाह की तालीमात को टुकराते हुए जाता है, हराम हलाल को तमीज नहीं है, वो औरत कल फिक्र, वो औरत की फिक्र कल अल्लाह, जो अल्लाह के बंदे वो शोहर नहीं करता, मेरी बीवी के क्या होगा, नहीं। यौम यफिरुल मरहु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। हर कोई इंसान अपने बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा, अपने भाई से भागेगा। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा ये वो दिन है, उस दिन से डरो। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन सबको अल्लाह की तरफ लौटना है। हमारी जितनी बुराइयां हैं, अगर शादी रस्म रिवाज, तमाम रस्म रिवाजों को छोड़ दो। अगर अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, उस रस्म रिवाज करने की हमें जरूरत नहीं है। चाहे खानदान से चले आ रहो, परवाह नहीं, मेरा रब नाराज ना हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल में हो, अगर राई के दाने के बराबर में अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो, अल्लाह का खौफ हो, खौफ खुदाबंदी हो, इन बुराइयों जो बुराइयां इस्लाम ने बतलाई, उन तमाम बुराइयों से अपने आप को दूर रखो। या मेरे मार बहनों, आप लोगों से भी गुजारिश है, शादी आसानी है, उस आसानी वाली शादी में शिरकत किया करो। आसानी वाली, अगर वहां पर धूमधाम मच रहा है, हम तो शादी धूमधाम से नहीं कर रहे हैं, करने वाले बुलाते हैं, उनके दिल को बेजार नहीं होता, इसलिए मैं जा रही हूं। अगर गए
अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब अन इज़ा समिअतुम बि आयातिल्लाह, अगर जिस मजलिस पर अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की कुरान की तालीमात को धज्जियां उड़ाते उस पर कभी मत बैठना। अगर तुम रहोगे तुम भी उनमें से हो जाओगे। वहां पर दहेज के लेन देन है, डौरी लेन देन है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तुमने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, जाकर उस मजलिस में अगर बैठ जाते हो, अल्लाह ने तुम्हें उस गुनाहों में लिख देता है। तुम भी दहेज के लेन देन में तुम्हारा भी हिस्सा है, गुनाहों का हिस्सेदार। इसलिए मेरी मां और बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मगरिब का वक्त आ चुका है और बुराइयां हैं। ब्याज, सूद के कारोबार के बारे में मुझे कहने की मुझे हुक्म की गई। सूद हर तरफ से हराम है। एक ही हदीस में बताते हुए मैं अपने तकरीर को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाह आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व साहिदे। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत है अल्लाह की उस बंदों पर, उस शख्स पर जो सूद कारोबार करते हैं, ब्याज से पैसे देने वाला, लेने वाला, लिखने वाला, उसका गवाह रहने वाला, ये चारों के चार गुनाहों के हकदार हैं, बराबर के हकदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिबा हराम है, हर तरफ से हराम। आज मोबाइल से लेकर हर चीज लोन से लिया जा रहा है। मेरे मां बहनों, अपने घर को संभालो। अगर एक हराम के रिज़्क अगर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए, बरकत उड़ जाती है। अगर एक गड़ा दूध है, उसके अंदर अगर एक खतर अगर पेशाब डाल दिया जाए, पूरा दूध जो पीने के लायक नहीं होता। इसी तरह तुम्हारी कमाई के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी अगर हराम मिल जाए, अल्लाह को कतई पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सबको इन बुराइयों से महफूज रखो। आमीन आमीन।